हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो चलिए शुरू करते हैं 14 जून के करंट अफेयर। देखिए 14 जून को होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस। और इस बार 2020 की थीम थी सेफ ब्लड सेव लाइफ। ठीक है, और ये 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 जून को जो कॉर्ड लैंडस्टीनर थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था, इनका जन्मदिन होता है। तो ये हर साल 14 जून को WHO के द्वारा 2004 से WHO के द्वारा हर साल मनाया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और जो ये कॉर्ड लैंडस्टीनर थे, इनको ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए 1930 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों को काम प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल का उद्घाटन किया था? देखिए इनसे पहले इन्होंने रोजगार सेतु ऐप लॉन्च की थी, अब इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह है आपका आंसर, है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने बागजान कुआं त्रासदी की उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश दिए हैं? देखिए ये बागजान कुआं है, ये किस चीज़ का कुआं है? तो ये है आपका ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन। ठीक है, OIC। ठीक है, और OIC को IOC से कंफ्यूज मत करना, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ। ठीक है, जो OIC है ये एक नवरत्न कंपनी है और जो IOC है ये एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसके साथ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये जो OIC का कुआं है ये कहाँ है? ये है असम के तिनसुकिया जिले में। ठीक है, तो यहीं पे अभी आग लग गई थी, तो इसी की जांच वांच करने के लिए ये जो कमेटी है जो बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत के कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने के लिए हाथ मिलाया है? यानी फिल्में बनेंगी जिनसे हमारे देश में जो छोटे छोटे देसी खेल हैं, जैसे कबड्डी है, खो खो वगैरह हैं, मतलब छोटा नहीं कहा जा सकता बट देसी खेल कहा जा सकता है, तो इनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ये खेल हैं कितने? 10। ठीक है, 10 खेल हैं भारत के जिनको प्रमोट किया जाएगा। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार। और खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अरुणाचल वेस्ट। ठीक है, अरुणाचल वेस्ट। चलिए नेक्स्ट है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। अब देखिए ये डीप सबमर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि गहराई में डूबा हुआ जहाज, रेस्क्यू यानी उसको वापस निकालना, व्हीकल मतलब यान, वैसे ये जहाज ही होते हैं एक तरीके के। ठीक है, तो DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो DSRV का उद्घाटन किया गया है अभी अभी विशाखापट्टनम में, यानी कि आपका ऑप्शन जाएगा A। ठीक है, और विशाखापट्टनम क्या है? ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में 2 जगह हैं जो काफी न्यूज में रही हैं। एक तो है पहली भीम मुनी पट्टनम, भीम मुनी पट्टनम। ठीक है, अब ये क्यों न्यूज में थी? ये इसलिए न्यूज में थी कि एक जहाज है जिसका नाम है INS कलिंग। ठीक है, तो ये भीम मुनी पट्टनम बीच पर खड़ा हुआ है। ठीक है, और इस जहाज पर अब बनेगा मिसाइल पार्क। ठीक है, तो इस पे बनने वाला है मिसाइल पार्क। तो भारत का पहला मिसाइल पार्क बनेगा पर्यटकों के लिए, तो ये बनेगा हमारे मिसाइल आधार कलिंग पर। ठीक है, मिसाइल बेस कलिंग पर बनेगा ये। ठीक है, तो समझ में आया? INS कलिंग कहाँ खड़ा होता है? ये खड़ा होता है भीम मुनी पट्टनम बीच पर। और भीम मुनी पट्टनम बीच कहाँ है? भीम मुनी पट्टनम में। और भीम मुनी पट्टनम कहाँ है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, और दूसरी जगह कौन सी अभी न्यूज़ में थी? दूसरी थी अभी अभी आपकी क्या कहते हैं, अभी उस दिन मैंने बताई थी, जहाँ पे आपके ये जहाज बन रहे हैं भोगापुरम। ठीक है, जहाज नहीं सॉरी, एयरपोर्ट बन रहा है भोगापुरम है, भोगापुरम, जहाँ पे आपका नया एयरपोर्ट बन रहा है विशाखापट्टनम में। ठीक है, और विशाखापट्टनम तो जिला हो गया। ठीक है, तो ये विशाखापट्टनम के अंदर 2 जगह थी, भोगापुरम और भीम मुनी पट्टनम। ठीक है, इसके अलावा जो विशाखापट्टनम जिला है वहाँ पे क्या क्या है? वहाँ पे साउथ कोस्ट रेलवे यानी कि दक्षिण तट रेलवे का हेडक्वार्टर है, और दूसरा ईस्टर्न कमांडर नेवल यानी कि पूर्वी नेवी कमांड का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, और बाकी विशाखापट्टनम में एक युद्ध अभ्यास भी होने वाला है जिसका नाम है मिलन। इसका नाम क्या है? मिलन। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है पिपरे कुरुनजीजा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये पिपरे नाम है, पिपरे नहीं है, यहाँ पे पियरे है, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, पियरे है यहाँ पे। पियरे कुरुनजीजा हैं जो ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। बुरुंडी की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है गिटेगा, गिटेगा इसकी राजधानी है। और तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, डोडोमा, ठीक है। और रवांडा की राजधानी कहाँ है? रवांडा की राजधानी है किगाली, किगाली, ठीक है। और कांगो, देखिए कांगो बेसिकली दो, मतलब अफ्रीका के दो देश हैं, ये कांगो अलग अलग हैं, दो कांगो हैं। कैसे? देखिए आपको बताती हूँ। जैसे कि अफ्रीका का ये मैप है, ऐसे थोड़ा सा ट्रायंगल होता है, रफली बना रही हूँ, ऐसे ट्रायंगुलर होता है यहाँ का मैप, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ऊपर ये छोटा सा ये यहाँ पे बना हुआ है, और फिर बीच में यहाँ पे एक ये रिवर गई हुई है। ये कौन सी रिवर है? ये कांगो रिवर है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे फिर यहाँ पे एक ये कांगो बना हुआ है, ठीक है। ये दो कांगो है इस तरीके से। तो जो ये ऊपर वाला कांगो है, इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है ब्रेजा, BRAZAVILLE, ब्रेजा विले, ठीक है। इसकी राजधानी तो ब्रेजा विले में है। और जो ये नीचे वाला कांगो है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पहले इसको बोलते थे जायरे, जायरे, पहले इसको जायरे बोलते थे, बट अब इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि DRC, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है किनशासा, किनशासा, इसकी राजधानी किनशासा में है, ठीक है। तो ये दो रिपब्लिक हैं। तो अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ केवल कॉन्गो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ ऊपर वाले की बात हो रही है। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ब्राज़ाविले। इसको रिपब्लिक कॉन्गो भी बोलते हैं, इसको रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं, इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है मर्सर के साल 2020 रहन सहन की लागत, कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के रहने के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? देखिए, यानी जो मर्सर है अपना सर्वे करवाया है इसने, इसे क्वालिटी लिविंग बोलते हैं। ये सर्वे बताता है कि दुनिया में कौन सा शहर रहने के लिए सबसे महंगा है। तो अगर विदेशी लोग भारत में आकर रहते हैं, यानी जो एक्सपैट्रियोट होते हैं, तो वो प्रवासियों के लिए रहने के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है हांगकांग, हांगकांग, ठीक है। ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अब देखते हैं भारत का। तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई, ठीक है। लेकिन दुनिया में मुंबई का सबसे महंगे शहरों में कौन सा नंबर है? दुनिया में इसका नंबर है 60वां, ठीक है। और दूसरे नंबर पे भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है न्यू दिल्ली, ठीक है। और विश्व में इसका महंगे शहरों में कौन सा स्थान है न्यू दिल्ली का? तो विश्व में है इसका 101, यानी कि 101वां स्थान है इसका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कक्षा 7वीं तक की सभी ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है? यहाँ की सरकार का कहना है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो केवल 8वीं या 8वीं से ऊपर के बच्चों, जैसे कि 9th 10th स्टूडेंट्स के लिए, इनके सबके लिए होनी चाहिए, बट छोटे बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये सरकार है आपकी कर्नाटक की, ठीक है। और कर्नाटक के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? ये हैं BS येदुरप्पा, और गवर्नर हैं बाजूभाई बाला। और कर्नाटक की सरकार ने अभी 3 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो है कोरोना वॉच, फर्स्ट है कोरोना वॉच, और दूसरा है APTH एप्था मित्र, ठीक है। और तीसरा है मेघ संदेश, ठीक है, मेघ संदेश। ये आपको बताएगा कि बारिश कितनी देर में होने वाली है और कितनी होगी, किस जगह पे होगी। तो ये 3 मोबाइल ऐप इन लोगों ने लॉन्च किए हैं, ठीक है, कर्नाटक की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? देखिए, तमिलनाडु सरकार ने लगभग कंफर्म 1018 स्थानों के नाम बदल दिए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि आप सारे शहरों के नाम तो याद नहीं कर सकते हैं, जो मेन हैं उनके नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कोयम्बटूर है इसका नाम बदल के रख दिया इन लोगों ने कोयम्पुत्थूर, ठीक है। इसके अलावा जो डिंडीगुल है, जिसके तालों को पिछले साल GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि भौगोलिक संकेत मिला था, तो इसका नाम बदल के रख दिया इन्होंने थिंडी, THINDUKKL, थिंडुक्कल, ठीक है। इसका नाम बदल के रख दिया थिंडुक्कल, डिंडीकुल का, ठीक है। और बाकी जो वेल्लोर था, वेल्लोर का नाम बदल के रख दिया विल्लूर,
वेल्लोर का नाम बदल के ये रख दिया है, ठीक है। और यहाँ के मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री का कहना ये है कि जो ये नाम थे, पुराने नाम, इनमें ये कैसे थे, एंग्लिसाइज थे, यानी कि इनमें इंग्लिश अंग्रेजों की बू आती थी, यानी कि ब्रिटिश नाम थे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने 1018 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रीतम सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस भारतीय प्रबंधन संस्थान के पूर्व निर्देशक थे। देखिए, तो ये पूर्व निदेशक थे IIM लखनऊ के, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए। तो ये डायरेक्टर थे यहाँ के IIM लखनऊ के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद अधिक फसल PMKS-22 PDMC के तहत राज्य सरकारों को कितने करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया है। यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल, यानी इसका मतलब हुआ पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हमें हर बूंद में ज़्यादा उत्पादकता चाहिए। यानी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो 2015 में लॉन्च हुई थी, ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, उसी का एक घटक है, उसी का एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो इसके तहत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में 4000 करोड़ का मतलब 4000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ठीक है। और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, उसकी टैगलाइन क्या है, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। ये किसकी टैगलाइन है, सॉरी पानी है, हर खेत को पानी, ये किसकी टैगलाइन है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ठीक है, जो कब शुरू हुई थी, 2015 में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है ताकि वह अपने प्रशिक्षण भागीदारों को डिजिटल स्किलिंग टूल से अवगत करा सके। यानी कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, यानी कौशल विकास के जो डिजिटल टूल होते हैं, जो भी डिजिटल चीज़ें होती हैं उन्हें साझा करेंगे या शेयर करेंगे NSDC के साथ। तो ये भागीदारी की है इन्होंने TCS आयन के साथ, ठीक है। TCS आयन कंपनी है, ये NSDC को मजबूत करेगी, ठीक है। और हमारे कौशल विकास मंत्री कौन है, हमारे कौशल विकास मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे। और ये उद्यमिता मंत्री भी हैं, ठीक है। यानी कि ये पूरी मिनिस्ट्री होती है जिसको बोलते हैं MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। और जो महेंद्र नाथ पांडे हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंदौली, ठीक है। और इसके अलावा एक बात और याद रखिए कि जो विदेश से मजदूर वापस लौट रहे हैं हमारे, उनके लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, उनके लिए स्वदेश कार्यक्रम चलाया गया है, स्वदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संजीता चानू जो हाल ही में खबरों में हैं, किस खेल से जुड़ी हैं। देखो ये जो संजीता चानू है, ये कौन है, ये वेट लिफ्टर हैं। तो ये किससे जुड़ी हैं, भारोत्तोलन से जुड़ी हैं, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी। और याद रखिए संजीता चानू है, इन्होंने 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, यानी कि ये 2 बार राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। पहला तो 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ये कहाँ हुए थे, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में, ठीक है। और दूसरा हुए थे 2018 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2014 में हुए थे स्कॉटलैंड में, यहीं पे आपका कोप 26 भी होगा, याद रखिए आप, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, जीतने के बाद क्या हुआ कि इन पर डोपिंग का चार्ज लगा दिया, यानी ये डोपिंग करती हुई पकड़ी गई। ऐसा माना जा रहा है कि ये ड्रग्स ले रही थी, तो इंडियन एसोसिएशन ने इन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, यानी कि IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसने इनको बरी कर दिया, ठीक है। यानी अब इन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये क्लीन पाई गई हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में, हंगरी की राजधानी है बुदापेस्ट, ठीक है, यहाँ पे है इनका हेडक्वार्टर, ठीक है। और देखिए संजीता चानू को मीराबाई चानू से कंफ्यूज मत कीजिएगा, बिकॉज दोनों ही क्या है, दोनों ही वेट लिफ्टर हैं और दोनों ही मणिपुर से आती हैं, ठीक है। बाकी हमारे भारोत्तोलन खिलाड़ी और भी हैं जिनका नाम भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जेरेमी लाल निरुंगा है और राखी हल्दर वगैरह हैं, इन सबको आप याद रख सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा बांस के आयात पर सीमा शुल्क को तत्काल प्रभाव से 10% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है बांस यानी बैम्बू के आयात पर, बैम्बू इंपोर्ट पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बैम्बू महंगा हो जाएगा और जो हमारी देशी कंपनियां हैं उन्हीं से लोग खरीदेंगे क्योंकि विदेशी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। यानी हम जो आत्मनिर्भर कैंपेन चला रहे हैं, आत्मनिर्भर कैंपेन कर रहे हैं, इससे हमारी जो देशी कंपनियां हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, यानी उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। देन फाइनली सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 25% कर दिया है बांस के आयात पर। और बांस को मैंने आपको पहले भी बताया था कि बांस को 1927 एक्ट में संशोधन करके पेड़ से हटा दिया है, यानी कि अब ये पेड़ नहीं है, इसको फसल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण को देखने के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। देखिए, इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है हमारे गृह मंत्रालय, जो कि राजकीय मंत्री हैं, इनका नाम है जी किशन रेड्डी, ठीक है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद, यानी ये सिकंदराबाद नाम की जगह से लोकसभा सांसद हैं, ठीक है। और जो जी किशन रेड्डी है ये गृह मंत्रालय में राजकीय मंत्री हैं, यानी ये रिपोर्ट करते हैं कैबिनेट मंत्री अमित शाह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गुजरात वन विभाग के अनुसार गिरि राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 सालों में कितने फीसदी बढ़ी है। देखो, जो ये गिरि राष्ट्रीय उद्यान है ना, गिरि राष्ट्रीय उद्यान, ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा, मतलब पूरे एशिया में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर शेर रखे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इतना बड़ा है कि गुजरात के 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से, पहला तो है अमरेली जिला, अमरेली, और दूसरा है जूनागढ़, और तीसरा है गिरी सोमनाथ, गिरी सोमनाथ। जो गिरी सोमनाथ जिला है ये अभी रिसेंटली नया बनाया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं शेरों की संख्या। तो 2015 में इसमें शेरों की संख्या कितनी थी, 523, ठीक है। और अब 5 साल बाद 2020 में शेरों की संख्या कितनी हो गई है, 674। और 674 तब है जब अभी इसी साल लगभग 5 महीनों में 92 शेर मर चुके हैं, तब इतनी संख्या है। तो यानी कि शेरों की संख्या घटी नहीं है, बढ़ और गई है। फिर भी कितनी बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 29%, यानी कि आपका ऑप्शन जाएगा ए। इसके अलावा गुजरात में टाइगर रिजर्व तो कोई है नहीं है, 4 नेशनल पार्क हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो यही हो गया गिरी नेशनल पार्क, और दूसरा है आपका वेलावदार नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क। और इसको ब्लैक बक नेशनल पार्क भी कहते हैं क्योंकि ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और तीसरा है आपका रन ऑफ कच्छ मेराइन नेशनल पार्क, ठीक है। और चौथा है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वंशदा नेशनल पार्क, ये सबसे फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जगेश मुकाती, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, एक प्रसिद्ध कौन थे। तो ये प्रसिद्ध अभिनेता थे, और वो भी कैसे अभिनेता थे, टीवी अभिनेता थे, यानी कि फिल्म अभिनेता नहीं थे, ये टीवी अभिनेता थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जीआरएसी ने फास्ट पेट्रोल वेसल्स श्रृंखला का 5वीं और आखिरी पोत भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया है। इस पोत का नाम बताइए। देखिए, जो जीआरएसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। और जो जीआरएसी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है। और जो जीआरएसी है इसी ने बनाया था हमारा INS कवारत्ती, इसी ने बनाया था, जीआरएसी ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि INS कवारत्ती को किसने बनाया था, किस कंपनी ने बनाया था। तो ये बनाया था गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड एंड इंजीनियर्स ने, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अब इसके अलावा अब आपको बता दूं कि ये भारत की पहली कंपनी है जीआरएसी, जिसने भारत को 100 जहाज बनाकर दिए हैं। हालांकि अब तो 105 दे दिए हैं, ठीक है। तो ये पहली कंपनी है, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या होता है, फास्ट पेट्रोल वेसल। ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, ये बेसिकली एक नाव होती है जो गश्त लगाने के काम आती है, यानी पेट्रोलिंग पर नज़र रखने के लिए काम आती है समुद्र में, ठीक है। इसी को बोलते हैं फास्ट पेट्रोल वेसल। तो इस पोत का नाम क्या है, इस पोत का नाम
नाम है ICGS कनकलता बरुआ। ICGS का मतलब क्या हुआ? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ। अब आपको याद रखना है कि ये तो था 5वां ICGS कनकलता बरुआ। कौन सा था? 5वां। तो इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ चुका है। तो आपको याद रखने हैं कि ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन से थे, और 5 ही बनाने थे, 5 इन लोगों ने बना के दे दिए। तो पहला था आपका ICGS प्रियदर्शिनी, ठीक है, और दूसरा था आपका ICGS एनी बेसेंट, और तीसरा था आपका ICGS अमृत कौर। अमृत कौर ये कौन थी? अमृत कौर ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। और चौथा था आपका ICGS कमला देवी। चौथा था ये ICGS कमला देवी, और 5वां आ गया है आपका कनकलता, ICGS कनकलता बरुआ। अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कनकलता बरुआ कौन थी। तो ये कनकलता बरुआ थी, ये असम से थी, और ये फ्रीडम फाइटर थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। और जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, तो उसी में अंग्रेज़ों ने इनको गोली मार दी थी। जब इन्हें गोली लगी तब भारत का झंडा था इनके हाथ में, तो गोली के लगने के बाद भी इन्होंने झंडे को कायम रखा, यानी कि गिरने नहीं दिया। तो ये काफ़ी महान फाइटर थी कनकलता बरुआ, ठीक है। तो आपका जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, किस संस्था ने 2020-21 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए ये QS क्या होता है? QS है क्वेक्करॉली साइमंड्स, QUACKUARELLI क्वेक्करॉली साइमंड्स। QS का मतलब है क्वेक्करॉली साइमंड्स, ठीक है। ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग मानी जाती है, ठीक है। तो इसके अनुसार दुनिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जाएगा। ये कहाँ पे है? ये बोस्टन अमेरिका में है। इसको क्या बोलते हैं? MIT भी बोलते हैं, ठीक है, MIT भी बोलते हैं। अब दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, और तीसरे नंबर पे है आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। अब देखिए, अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि क्या भारत का कोई विश्वविद्यालय टॉप 100 रैंकिंग में है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं है। या फिर 150 रैंकिंग में है भारत का कोई विश्वविद्यालय? तब भी नहीं है, ठीक है। भारत का जो विश्वविद्यालय है IIT बॉम्बे, जो भारत में नंबर 1 पे है, लेकिन विश्व में इसका स्थान है 172, 172वां इसका विश्व में स्थान है। यानी कि शिक्षा के मामले में हम अभी काफ़ी पीछे हैं, तो हमें अभी और भी बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो हमें कुछ और भी भारत की विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें उनको भी देख लेना चाहिए। देखिए एक यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, यानी कि RGUHS, ठीक है। ये कहाँ है? ये बेंगलोर में है। तो इसके अभी 25 साल पूरे हो चुके हैं। और बाकी दूसरी है पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन है? पंजाब यूनिवर्सिटी। ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसी ने जीते थे, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, याद रखिएगा। और एक एक यूनिवर्सिटी है रांची की, रांची यूनिवर्सिटी। ये कहाँ की है? झारखंड की है। तो इसने अपना एक रेडियो स्टेशन शुरू किया है जिसका नाम है रेडियो खांची 90.4 FM, ये इन्होंने शुरू किया है, ठीक है। और बाकी एक और है जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, उसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है रतन टाटा को, ठीक है। किसको दी है? रतन टाटा को मानद डॉक्टरेट की उपाधि, ठीक है। किसने? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी टाइम स्टडी। हम लोग मिलते हैं 15 जून के करंट अफेयर में। और जो भी व्यूअर है जिसने आज हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देखा हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ मोर शेयरिंग। थैंक यू सो मच।